अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक किचन। आज मैं आपके साथ कोफ्तों की एक बहुत ही लजीज सी और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। आपने चिकन कोफ्ते खाए होंगे, बीफ कोफ्ते खाए होंगे, मटन कोफ्ते खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेसन के कोफ्ते जो बहुत लजीज बनते हैं। आप लोग उससे पहले लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आइंदा आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। यहाँ पे मैं बेसन के कोफ्तों के लिए सबसे पहले एक बाउल बेसन का लूँगी। इसमें हम शामिल करेंगे नमक हस्बे जायका और साथ ही साथ लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा 1 चम्मच और हम इसमें गरम मसाला भी शामिल करेंगे 1 चम्मच, चॉप किया हुआ हरा धनिया थोड़ा सा और चॉप की हुई प्याज। यहाँ मैंने 2 चम्मच ही चॉप की हुई प्याज लिए। अब इन सब चीज़ों को हम अपने बेसन के साथ मिक्स कर देंगे और साथ में मैं इसमें हरी मिर्च भी शामिल करूँगी। 1 हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई मैंने इसमें शामिल करी है। अब हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे, थोड़ा थिक सा पेस्ट, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसके अंदर। पानी की क्वांटिटी आपको इस हिसाब से रखनी है कि आपका पेस्ट आपका थिक सा बने। यहाँ पे हमारी बेसन की डो रेडी है। आप लोग देख सकते हैं कितनी थिक है। पेस्ट भी नहीं, इसकी डो ही बनेगी क्योंकि हमें इसके कोफ्ते बनाने हैं, तो इसको आपको थोड़ा सख्त रखना है ताकि हमारे कोफ्ते आसानी से बन सकें और टूटे ना। कि इस तरह से हमें इसके कोफ्ते बना लेने हैं, बिल्कुल एक बॉल सी शेप दे देनी है। जैसे हम कीमे के कोफ्ते बनाते हैं इसी तरह से ये वाले कोफ्ते भी बनेंगे बिल्कुल, कि आप थोड़ा थोड़ा सा इसमें से लेकर और इसको इस तरह से बना लें। मैंने अपनी सारी बेसन की डो के कोफ्ते बना लिए हैं और आपको बहुत ज़्यादा बड़े कोफ्ते नहीं रखने, छोटे साइज़ के ही रखने, ताकि ये एक तो गलने में बहुत आसानी होगी, अंदर तक से हमारे कोफ्ते गल जाएंगे और हमारा बेसन कच्चा नहीं रहेगा। यहाँ पे एक पैन के अंदर पानी को बॉईल कर रही हूँ। जब तक एक उबाल नहीं आ जाता हम इसमें कोफ्ते शामिल नहीं करेंगे। मैं पानी में एक बॉईल आ जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर अपने कोफ्ते शामिल करेंगे। देखिए पानी हमारा यहाँ एक बॉईल आ चुका है इसके अंदर। अब हम कोफ्ते शामिल करेंगे इसमें। कोफ्तों को आपको हमेशा थोड़ा एक उबाल आने के बाद गर्म पानी में ही डालना है, ठंडे पानी में नहीं डालने, इससे आपके कोफ्ते टूट जाएंगे। तो इससे आपकी इस तरह से अगर आप गर्म पानी में डालेंगे तो आपके कोफ्ते टूटेंगे भी नहीं और अंदर से सॉफ्ट भी रहेंगे। तकरीबन यहाँ हम इसको 20 मिनट्स तक बॉईल करेंगे। यहाँ हमारे कोफ्ते तकरीबन उबल चुके हैं और अब हम इसका पानी अलग कर लेंगे और कोफ्ते हम अलग कर लेंगे। लेकिन पानी हमें इसका ज़ाया नहीं करना है, बल्कि पानी भी हम इसका सेव कर लेंगे ताकि आगे सालन में काम आ सके। मैं आपको बताऊंगी इसको किस तरह यूज़ करना है इसके पानी को भी। हमने इसको एक स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन कर लिया है। यहाँ हम अपने कोफ्तों की ग्रेवी तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने एक पैन के अंदर ऑयल गर्म कर लिया है और इसमें मैंने शामिल किया है ज़ीरा 1 चम्मच। ज़ीरे को हमें थोड़ा सा ब्राउन करना है, हल्का सा फ्राई करना है ज़ीरे को, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। और ज़ीरा हल्का सा फ्राई करने के बाद हम इसमें प्याज शामिल करेंगे चॉप की हुई। यहाँ पे मैंने दरमियाने साइज की 2 अदद प्याज़ें लिए और प्याज को हमें यहाँ इतना ही फ्राई करना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और एक अच्छा सा इसके ऊपर कलर आ जाए गोल्डन सा। हमारी प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी। 1.5 चम्मच तकरीबन मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है और लहसुन अदरक डाल के हमें इसे अच्छी तरह से भूनना है। अदरक से भूनने के बाद हम इसके अंदर अपने स्पाइसेस शामिल करेंगे। हल्दी आधा चम्मच, पिसी हुई मिर्चें 1 चम्मच और पिसा हुआ धनिया पाउडर 1 चम्मच। स्पाइसेस डाल के भी हमें इसे अच्छी तरह से भूनना है। 5 से 10 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। आप लोग इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके भून सकते हैं ताकि हमारा मसाला नीचे ना लगे। हमारा ऑयल सेपरेट हो गया है मसाले से, यानी हमारा मसाला भी अच्छे से भुन गया है। और मैं यहाँ इसमें नमक भी शामिल करूँगी। हस्बे जायका मैंने यहाँ इसमें नमक शामिल किया है। यहाँ मैं अब इसमें दही शामिल कर रही हूँ, 1 बोल दही का। दही डाल के हमें इसे बहुत अच्छी तरह से भूनना है कि हमारी दही का जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए।
दही को यहाँ मैं अच्छे से भून रही हूँ और जब तक भूनते रहना है हमें, जब तक इसका पानी बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता। देखें ये अच्छा खासा भुन गया है, लेकिन अभी मैं इसको 2 से 3 मिनट तक और भूनूंगी ताकि बहुत अच्छी तरह से भुन जाए, क्योंकि दही डाल के हमेशा हमें अच्छी तरह से भूनना होता है। देखिए यहाँ हमारी दही का पानी खुश्क हो चुका है और ये अच्छी तरह से भुन भी चुकी है। अब हम इसके अंदर अपने कोफ्ते शामिल करेंगे। अब बेसन के कोफ्ते शामिल किए हैं हमने इसके अंदर, और हमें कोफ्ते डाल के भी इसको अच्छी तरह से भूनना है 4 से 5 मिनट तक। देखिए हमारे यहाँ कोफ्ते भी भुन गए हैं हमारे मसाले के साथ अच्छी तरह से। अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे ताकि हमारी ग्रेवी अच्छी सी बन सके। हम इसके अंदर पानी वही शामिल करेंगे जिसके अंदर हमने कोफ्ते बॉईल किए थे, इससे हमारा पानी भी ज़ाया नहीं होगा और इसके अंदर भी एक टेस्ट होगा हमारे बेसन का। आप शोरबा अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपको कितना थिक रखना है। और इसको मैं यहाँ पकाऊंगी थोड़ी देर तक। यहाँ हम इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि हमारा शोरबा अच्छी तरह से पक जाए। यहाँ हम अपने कोफ्ते चेक करते हैं और ये देखें इसका शोरबा भी अच्छे से पक गया है। अब हम इसको ऊपर से गार्निश करेंगे हरे धनिए के साथ। हरे धनिए की खुशबू इसको बहुत अच्छा कर देती है। और यहाँ हमारे बेसन के कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं। आप लोग इसको सर्व कर सकते हैं चपाती के साथ, बहुत लजीज बनते हैं। आप लोग इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे लाइक और कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी थी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।